और देखिए अब बात हम करेंगे तेलंगाना की, क्योंकि कांग्रेस के रेवंत रेड्डी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बस थोड़ी देर में वहां पर शुरू होने वाला है। रेवंत रेड्डी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एलबी स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। मंच इस वक्त पूरी तरीके से सजकर जो है वो तैयार हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहां पर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और आज रेवंत रेड्डी अगले मुखिया तेलंगाना के एक तरीके से बनने जा रहे हैं। तेलंगाना से ही सिर्फ गुड न्यूज कांग्रेस के लिए आई थी, बाकी राज्यों में हार का सामना, और इसीलिए तेलंगाना महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज पूरा चाहे कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मंच पर आप वो तस्वीरें भी देखेंगे। इसके साथ ही देखिए ये तस्वीरें हैं, इस वक्त मंच पूरी तरह सजकर तैयार। और अभी क्या कुछ और जानकारी है, कितनी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, आशीष हमारे संवाददाता वहां से हमें जानकारी देंगे। आशीष जी देखिए, 1:04 का मुहूर्त है और अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, उसके अलावा सीएम मनोनीत रेवंत रेड्डी वो अभी देखिए यहाँ पहुंचे हैं। और उनके अलावा विधायकों का पूरा झुंड, जितने भी विधायक कांग्रेस के जीत कर आए थे, संभावित मंत्री, वो सारे यहाँ पहुंच चुके हैं। काफी बड़ी तादाद में समर्थकों का हुजूम है। सुरक्षा व्यवस्था आप देख, आप गाड़ी जी भीड़ की वजह से गाड़ियां। आशीष आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन तस्वीरें सीधी आ रही हैं हैदराबाद से। ये सीधी तस्वीरें और महत्वपूर्ण तस्वीरें इस लिहाज से क्योंकि नई सरकार, नया चेहरा रेवंत रेड्डी कांग्रेस के जीत कर आए हैं। कांग्रेस को एक बड़ी जीत वहां पर मिली है और अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आज से वो जाने जाएंगे। तय किया है पार्टी ने रेवंत रेड्डी को पूरी कमान सौंपने का। और अब से थोड़ी देर बाद आप वो तस्वीरें भी यहां से देखनी शुरू कर देंगे जो रेवंत रेड्डी जब यहां पर शपथ लेंगे। देखना होगा और कौन कौन यहां पर दिखाई देगा, लेकिन पूरा गांधी परिवार इस वक्त वहां पर मौजूद है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त तेलंगाना के हैदराबाद से हम दिखा रहे हैं। रेवंत रेड्डी की शपथ यहां थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी कि तेलंगाना से क्या मैसेज देगी आज कांग्रेस, क्या साधेगी कांग्रेस महत्व में। और रेवंत रेड्डी की शपथ थोड़ी देर में, लेकिन दक्षिण पथ जिसे साधने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है वो कितनी कारगर साबित होगी। दक्षिण राज्यों में जरा कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए। तमिलनाडु की बात करें तो सरकार में सहयोगी है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की भी अब आपको यहां पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दक्षिण राज्यों में कांग्रेस की स्थिति आगे आपको दिखाएंगे, पर अभी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए किस तरीके से खास तैयारी की गई है। तेलंगाना में यह भव्य आयोजन किया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और तस्वीरें हालांकि पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर अब से थोड़ी ही देर में रेवंत रेड्डी भी पहुंच जाएंगे और शायद यहां पर वो पहुंच भी चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी इस बड़ी जीत और इस बड़े दिन पर वहां मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में से ये वो स्टेट है जहां पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। और रेवंत रेड्डी, हालांकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, रेवंत रेड्डी पर ही भरोसा किया जाएगा, उन्हें ही कमान सौंपी जाएगी, उनके सिर पर ही मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। और आज वो दिन भी आ गया है जब रेवंत रेड्डी कमान संभालने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। हैदराबाद से ये तस्वीरें देखिए, पूरा जो मैदान है वो आपको दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता और समर्थकों से भरा हुआ है। और इस वक्त उस जीप पर सवार होकर, हालांकि थोड़ी देर में ये आपको हम क्लियर भी करेंगे, शायद रेवंत रेड्डी ही हैं जो इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्वंतो, स्वतंत्र आलोचनलतो, स्वतंत्रंगा एदिगी प्रजల మన్ననలు పొందిన ఒక నాయకత్వ లక్షణాలని విద్యార్థి దశ నుంచే పుణికిపుచ్చుకున్న వారు ఈ రోజు సీఎం డిజిగ్నేట్। तो रेवंत रेड्डी इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं और देखिए किस तरीके से उनका यहाँ स्वागत किया गया है। अब बस मंच पर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। रेवंत रेड्डी जब
मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य, देखिए सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं तस्वीरों में, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं और रेवंत रेड्डी। आप देखिए मंच की तस्वीरें, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं मंच पर और वहां नेताओं से मिल रहे हैं और रेवंत रेड्डी भी पहुंच गए हैं वहां। बस मंच पर पहुंचने की देर है जब शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री के तौर पर। दिबांग, बड़ा दिन कांग्रेस के लिए आज? यह बहुत बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ा दिन रेवंत रेड्डी के लिए। 54 साल के हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जो इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की वो छात्र यूनिट है जो बीजेपी का ABVP, वहाँ से शुरू की और वहाँ से होते हुए वो TDP में गए। चुनाव नहीं लड़ पाए तो TDP छोड़ी और जो पहला जिला परिषद का चुनाव उन्होंने जीता वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर जीता और वहाँ और एक चुनाव जीते। उसके बाद वो छोड़कर TDP चले गए और TDP में वो चुनाव जीते कई बार। पिछली बार जो समझौता हुआ था कांग्रेस में और TDP में वो उन्होंने करवाया और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। जब अध्यक्ष बने तो बहुत वहाँ आरोप लगे कि पैसा देकर बन गए हैं और ये क्यों ले लिए गए हैं। उसके बावजूद वो राहुल गांधी से उनकी थोड़ी दोस्ती रही, करीबी रही, उसका उन्हें लाभ मिला। इस बार भी आरोप लगे थे कि इन्होंने टिकट बेचे, एक बार जेल भी जा चुके हैं। एक नॉमिनेटेड में, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, सोनिया गांधी को देखकर उनके पीछे खड़े हुए रेवंत रेड्डी पीछे, आगे सोनिया गांधी। और इसी हम जीत की बात कर रहे थे जिस पर सवार होकर, क्योंकि ये जीत का रथ है अगर इसे कहा जाए तो, और अब मंच पर पहुंचने ही वाले हैं चाहे रेवंत रेड्डी, नया चेहरा, और जिस तरह से अब वो एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने भी जाएंगे क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि पूरा कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी यहां पर बुलाया गया है। तो एक तरीके से ये अपनी ताकत दिखाने का भी दिन है। तेलंगाना में ये दिन महत्वपूर्ण है और एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन, विजय जी अगर इसे कहा जाए तो तस्वीरें वैसी लग रही हैं। शक्ति प्रदर्शन है और खासतौर से जब उत्तर भारत की जो तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और उसमें के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिए तो लोगों को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए, उस पर बात करने के लिए उन्होंने सभी नेताओं को वहाँ बुलाया है और ज़्यादातर नेता वहाँ पर आए हैं। मुझे बताया गया कि 17 जो गठबंधन के 17 पार्टीज के नेता वहां पर आ रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए मौका है और खासतौर से दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में बड़ा मुश्किल था जब जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने ये पूरी लड़ाई लड़ी, बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो वो राहुल गांधी के साथ रहे थे तो उससे भी उनकी करीबी वहां पर बनी थी और ये पूरा इलेक्शन रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में वहां लड़ा गया और DK शिव कुमार वहां पर उनकी मदद कर रहे थे फाइनेंस के तौर पर और दूसरे जो मैनेजमेंट थे। ठीक है सर, दिबांग आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन एक बार जरा तस्वीरें हम दिखा दें। चित्र आप देख रहे हैं, चित्र लगातार देखिए, निगाह बनाए रखिए। आप देखिए किस तरह से लोगों की बैक दिखाई देती है। नेता बहुत कम, काफी देर तो वो दिखाई नहीं दे रही थी, अब फिर गायब हो गई। ये काम बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी बहुत सही करते हैं। हाँ। आप कम से कम दिखने चाहिए, टेलीविजन पर हैं, लोगों को ख्याल नहीं रहता कि समय लग गया सर कि कौन पहुंच रहा है। जी, इसीलिए आप देखिए गायब हैं। हाँ। आप सबके बैक देख रहे हैं। हाँ। तो ये जो मैनेजमेंट है ये मुझे लगता है कांग्रेस को सीखना चाहिए क्योंकि आज टेलीविजन का दौर है, लोग टीवी देखते हैं और इसलिए देखते हैं कि नेता दिखाई दे। हाँ। इसलिए नहीं देखते कि पीछा सबका पिछवाड़ा दिखाई देता रहे आपको। जैसे यहाँ पर सबको दिखाई दे, आपको नेता दिखेंगे नहीं। अगर आप देखें खड़गे साहब जब आ रहे थे तो एक आदमी ने हाथ पकड़ के उसका रोका, बोले टेलीविजन इधर है। पर इस बार बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल अब दिखाई देंगे, उसमें भी देखिए लोग आते रहेंगे बीच बीच में। ये एक समझने वाली बात है और मेरे ख्याल से कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है उसको ये समझ जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था इनके बारे में कि जेल गए तो वहाँ ही न रह जाए, जेल से बाहर भी आए। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो MLA था उनको घूस देने की, पैसा देने की कोशिश की थी। बहुत तेज तर्रार, हाँ बहुत तेज तर्रार बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, बार बार कह चुके हैं कि KCR को, उनके बेटे को भ्रष्ट हैं, दोनों को हम जेल भेजेंगे। और एक कांग्रेस में जिस तरह की डायनेमिक लीडर होना चाहिए था वो हैं रेवंत रेड्डी। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें मायने बहुत खास हो जाते हैं और यही ताकत कांग्रेस आज दिखाने की कोशिश कर रही है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए मंच इस वक्त जो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है लेकिन आगे बैठे हुए लोगों को भी जरा देखिए। सोनिया गांधी पहुंच गई, सबसे एक एक करके उन्होंने हाथ मिलाया, सबसे मिली और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बगल में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी आपसे मैं उस बात का जिक्र करूंगी जो दिबांग ने यहाँ पर उठाया कि ये मैनेजमेंट है, ये तरीका कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये शायद कांग्रेस सीख नहीं पाई, यहां विफल रह जाती है कि ये देखना कि भाई आप नेता हैं, आप एक बड़े नेता हैं लेकिन आप दिख रहे हैं, उन लोगों को भी दिख रहे हैं जो लोग आपको सिर्फ टीवी पर बैठकर देख रहे हैं।
श्रीन जी देखिए, चूंकि ये पार्टी का अपना मामला है, सबके पार्टी के अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने जैसे पिछले दौर भी कहा था कि कांग्रेस में जैसे लोग कहते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो इतना डिसेंट्रलाइजेशन भी ठीक नहीं है कि हर स्टेट में आपका हाई कमान इंडिपेंडेंट हो जाए, और ना इतना कंसंट्रेशन ठीक है जैसा कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है। राहुल गांधी की भी तस्वीरें आ रही हैं, जरा वो भी अपने दर्शकों को यहाँ एक्सप्लेन कर दें। देखिए राहुल गांधी भी अब यहाँ पहुंच रहे हैं, तो एक एक करके हमने देखा कि रेवंत रेड्डी और उसी रथ पर सवार थी वहां पर सोनिया गांधी, और अब इन तस्वीरों में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अभी नजर आ रही थी। वो भी तस्वीरें शायद जब क्लियर होंगी तब हम देखेंगे। और उन ये देखिए आ गई हैं तस्वीरें, सोनिया गांधी भी मंच पर हैं और अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पर, अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मिलते हुए। तो पूरा गांधी परिवार इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल डेकोरम का है जी। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता कि पार्टी के अध्यक्ष और सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हो और उसके बाद में राहुल गांधी और प्रियंका है। इसी से बार बार चर्चा होती है कि भाई आपके असली नेता और अध्यक्ष वो है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बाद किसी को स्टेज पर आने की हिम्मत हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। और ये डेकोरम की भी बात होती है कि आपके जो सबसे बड़े नेता है उसके बाद आप वहां पर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, इसका भी एक मैसेज आता है जी। आप मैंने बात बीच पे, मैं केवल ये कह रहा था आज का जो दिन है ये देखिए एक भावी राजनीति के लिए, जैसा मैं पहले भी इलेक्शन के पहले जो आपने कई बार पूछा था तो मैंने कहा था कि मेरी निगाहें तेलंगाना के रिजल्ट पे रहेंगी, क्योंकि कर्नाटक के बाद जो ये कांग्रेस को एक उम्मीद जती थी कि माइनॉरिटी वोट जो छिटक गया था उससे किन्हीं कारणों से जो इस राज्य क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया था वो कितना लौटता है। तो तेलंगाना ये कर्नाटक के बाद तेलंगाना की जो जीत है वो दो तरह का मैसेज देती है। इंडिया अलायंस जो बाकी पार्टियां हैं, देखिए तो साउथ की पार्टियां तो पहले से ही राज्य में अपनी जगह थी लेकिन केंद्र में मोदी का साथ देती थी, लेकिन नॉर्थ की पार्टियां ज्यादा मजबूत हैं अपनी जगह पे और वो मोदी का साथ नहीं देती हैं। तो माइनॉरिटी जिन कारणों से साउथ में कांग्रेस की तरफ आई है, जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में भी वही हो। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में है, लालू आरजेडी नीतीश बिहार में है, अपना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। तो ये जो फैक्ट्स है किस तरह से इंडिया अलायंस इसके आगे बढ़ेगा, तो तेलंगाना की जीत इंडिया अलायंस के लिए वरदान है या बाद में चलेगा कि अभिशाप साबित होती है, मैं नहीं जानता। मैं दोनों कह रहा हूँ कि आगे भविष्य क्या होगा। अब ये जो कल की अभी बैठक हुई है उसके बाद जिस तरह से आज अखबारों में आया हुआ है कि ये नाराज हैं वो नाराज हैं, लेकिन मैं आशावादी हूँ कि एक अच्छा है, एक दो गठबंधन लड़े जैसे पहले यूपीए एनडीए था, बराबर की एक लड़ाई हो तो लोकतंत्र के लिए वो स्वस्थ बात हो। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें महत्वपूर्ण है और रेवंत रेड्डी किस तरह से सबका वहां पर स्वागत भी कर रहे हैं और एक एक करके अब मंच पर सब लगभग पहुंच गए हैं। कुछ और नेता अगर वहां पहुंचते हैं तो देखना होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, कौन कहां पर बैठा है, कौन किसके बगल में बैठा है, इसके भी बहुत मायने हो जाते हैं। और रेवंत रेड्डी आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो खुद, हालांकि वो सोनिया गांधी के साथ ही राकेश जी पहुंचे और अब मंच पर दिखाई दे रहा है कि सबको वो एक तरीके से स्वागत कर रहे हैं। मतलब वही वाली बात हो गई ना, मेरा राज्य है, मेहमान आए हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। देखिए दो तीन चीजें मैनेजमेंट की बार बार बात आ रही है, तो मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कांग्रेस हर जगह कमजोर है। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जिन राज्यों में हार की समीक्षा हो रही है, कांग्रेस को जहां दक्षिण के दोनों राज्यों में जीती है उसकी भी समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा इसलिए कि जहां उसका एक छत्र राज्य था, आज उसे दूसरे दल से आए नेताओं पे निर्भर होना पड़ रहा है। कर्नाटक में आपको सिद्धारमैया को कमान देनी पड़ रही है और आपको तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को कमान देनी पड़ रही है। तो क्या आपके कैडर का करंट कम हो गया है या आपकी तरफ से निर्णय लेने में कोई चूक हो रही है कि आप अपने कैडर को आगे ले जाने की बजाय बाहर से आए हुए नेता को कमान सौंप रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। दिबांग, आप इस पर क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं राकेश जी यहाँ पर कि मतलब कांग्रेस को इस पर भी विचार करना चाहिए कि इतनी डिपेंडेंसी क्यों। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार जरा ये तस्वीरें दिखा दें। ये आसपास की तस्वीरें हैं और देखिए दूर दूर से लोग, क्योंकि इस दिन का साक्षी लोग बनना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी अगले मुख्यमंत्री, थोड़ी देर में अब वो शपथ भी लेंगे और वहां पर भारी लोगों का हुजूम, समर्थकों का, आम जनता का, सबका साफ दिखाई दे रहा है। मंच की तस्वीरें एक बार फिर से,
हालांकि अभी थोड़ा अव्यवस्थित सा मंच ये दिखाई दे रहा है। दिबांग, बात कर लीजिए पूरी। देखिए, ये राज्यपाल मेरे ख्याल से आ रही होंगी, तमिलिसाई सौंदरराजन हैं राज्यपाल, एलजी हैं पुडुचेरी की भी। और शिरीन, आपने बातचीत में नोटिस नहीं किया, जैसे ही राहुल गांधी वहां बैठे, उनकी अम्मा ने कुछ हाथ हिला के उनको कहा, शायद डांट रही थी कि तुम करते क्या हो, इस तरीके से कुछ हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा उनको, और काफ़ी देर कहा और झेपते से रहे राहुल गांधी। और फिर उन्होंने वही बात प्रियंका को कही, उन्होंने इशारा किया राहुल की तरफ, अम्मा ने फिर राहुल को कहा। मैं पूरी कहानी बता दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहाँ सुन ही रहा था, पर जो चित्र हैं वो ये बता रहे हैं। और ये गवर्नर हैं वहाँ जो अब आई होंगी इसी गाड़ी में, वही आ सकती हैं अभी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी भी वहां पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, राज्यपाल पहुंची है वहां सभी पर पुलिस और के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी सब वहां पर होंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें वही हैं। राज्यपाल इस वक्त वहां पर पहुंच गई हैं और अब इसका मतलब, इसके मायने ये हुए कि बस अब कुछ ही पल का इंतजार और है। वो मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ दिलाई जाएगी रेवंत रेड्डी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। दिबांग, पूरी कर लीजिए बात। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। राज्यपाल के साथ है तमिलिसाई सौंदरराजन इनका नाम है जी। यंग हैं तो इसलिए बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं, चलते हैं। ये एक खास बात है मेरे ख्याल से, एक ऐसी पार्टी जिनके वरिष्ठ नेता अभी बड़ी मुश्किल भी रही हैं ये। जी जी। तमिलिसाई सौंदरराजन इस वक्त पहुंची हुई है, राज्यपाल हैं तेलंगाना की। और अब वो यहाँ पहुंची है, मतलब बस रेवंत रेड्डी को अब थोड़ी देर में शपथ दिलाई जाएगी। उनके ठीक बगल में रेवंत रेड्डी दिखाई दे रहे हैं और वो आज का सबसे बड़ा चेहरा है तेलंगाना का। हैदराबाद से तस्वीरें हैं। मेरे ख्याल से नेशनल एंथम चल रहा होगा, उसी के लिए सब यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी फोटोग्राफर ऐसे होते हैं, ऐसे मौके पर भी वो थोड़ा धीरे धीरे सरकते हुए अपनी तस्वीर मिस नहीं करना चाहते। वो आप वो भी देख रहे हैं और बहुत लाल लाल आंखों से उनको देख रहे होंगे बाकी सब लोग, पर क्या करें। बिल्कुल, ये राष्ट्रगान का समय और अब मंच पूरी तरीके से अब ये भर चुका है। साफ तौर पर हर एक चेहरा वहां पर दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी हैं और राज्यपाल का इंतजार हो रहा था, वो भी पहुंच गई हैं और उनके बगल में रेवंत रेड्डी भी दिखाई दे रहे हैं। अभी सिटिंग अरेंजमेंट में ये भी बात महत्वपूर्ण है ना कि कांग्रेस के सारे नेता, आपने सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया है, लेकिन वो फ्रंट रो में कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली सर, मैं वही पूछने वाली। गांधी परिवार के तीनों लोग एक साथ बैठे हुए, जिसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती, क्योंकि जब आपने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया है तो उनको जगह वहाँ पर देनी चाहिए। उससे भी एक फर्क पड़ता है ना कि आप किस तरह से रिश्ते बनाते हैं, किस तरह से बात करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बड़ा असर उसको डालती है। जैसे दिबांग भी जिक्र कर रहा है कि सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहा, तो उसका भी मतलब है, जिसका मैंने पहले कहा था कि वो लेट आए हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुझे लगता है। हाँ जी, वही है। सिद्धारमैया भी शायद अब वहां पर पहुंच गए, तस्वीरें भी। और शिव कुमार भी वहां दिख रहे हैं। शिव कुमार की बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि भाई ये इलेक्शन उन्होंने मैनेज किया है, ही द मैनेजर। तो अभी भी यहाँ पर जो गेस्ट हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। एक एक करके यहाँ पर सब पहुँच रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा यहाँ पर विजय जी, महत्वपूर्ण बात है कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रामकृपाल जी, इस पर आपसे जवाब लेना चाहूंगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया गया क्योंकि एक वो मैसेज देने की कोशिश की गई। जो हमने देखा, मीटिंग्स हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, कोई पहुंच नहीं रहा, कोई इनकार कर दे रहा है, लेकिन यहाँ वो मैसेज साफ हो पा रहा है क्या? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी तक तो अब वो पता नहीं जो नेता बाकी आए हैं वो नीचे बैठे हैं या कि नहीं। मंच पर तो मुझे सिवाय कांग्रेस के और तो कोई दिख नहीं रहा है। तो ये चूंकि अभी हमें पता नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी आगे नहीं करूंगा। लेकिन अगर आज वहाँ कोई और नहीं है इंडिया अलायंस का, With the kind permission of Honorable Governor, Madam, I request the Honorable Chief Minister Designate of the State of Telangana, Shri Anumula Revanth Reddy Garu, to take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor, Madam, to kindly administer the oath of office and secrecy to Sri अनाउंस हो रहा है वहाँ पर जो है वो संबोधित किया जा रहा है और रेवंत रेड्डी को बुलाया जा रहा है। कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है प्रक्रिया। तो सेक्रेटरी तो गवर्नर होते हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। गवर्नर का कार्यक्रम होता है, पहले वो अनुमति अने नेनु शुरू करते हैं और उसी तरीके से वो अनुमति लेकर उसको समाप्त करते हैं।
అనే నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो रेवंत रेड्डी जिन्हें आज से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहा जाएगा और रेवंत रेड्डी का ये सफर किस तरह से रहा वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से रेवंत रेड्डी का सियासी सफर आज इस मुख्यमंत्री तक के सफर पर आकर यहां अभी रुका है और आगे देखना होगा किस तरह से जाएगा। लेकिन इस वक्त वो शपथ ले चुके हैं, उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई है और देखिए अब फूलों का गुलदस्ता देकर उनका जो है सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक हल्की लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ नजर आ रहे हैं। बड़ा दिन है उनके लिए भी, कांग्रेस के साथ साथ रेवंत रेड्डी के लिए भी ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। और अब आज से आप उन्हें तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जानेंगे। रेवंत रेड्डी जिन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। I read out the names of और अब Honorable कौन सा Deputy अगला Chief नाम जो Minister शपथ लेगा? and Honorable Ministers designate of the State of Telangana to take the oath of office and oath of secrecy. Now I the State of Telangana to take the oath of office and oath of secrecy. Now I request the Honorable Governor Madam to kindly administer the oath of office to the Honorable Deputy Chief Minister designate and Honorable Ministers designate of the State of Telangana. Sri Batti Vikramarkulu garu, Honorable Deputy Chief Minister. तो भट्टी विक्रमार्क को अब यहाँ पर बुलाया गया है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क, భట్టి విక్రమార్క మల్లు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను భట్టి విక్రమార్క అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని
లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो रेवंत रेड्डी के बाद अब दूसरा नाम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जिन्होंने शपथ ली है यहां पर, और 2 शपथ ग्रहण यहां पर हो चुकी है। तस्वीरें हैदराबाद से, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और देखिए गले मिलकर एक दूसरे को यहां पर जो है वो बधाई दी जा रही होगी। तेलंगाना के सीएम बने रेवंत रेड्डी जिनका नाम सबसे आगे था और उसी पर पार्टी ने भरोसा भी जताया और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं अब रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए जिस तरीके से तेलंगाना में मेहनत की, जिस तरह से पार्टी को एक रिजल्ट भी दिया और उसका तोहफा भी यहाँ एक तरह से रेवंत रेड्डी को मिला है। और इसी के साथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क को भी यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क और रेवंत रेड्डी, और अब देखिए एक और अगला नाम भी यहाँ पर, 11 मंत्री भी शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस पर नजर लगातार हमारी रहेगी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, मंत्रियों की शपथ अभी जारी है।